कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले तमाम किसान बंधुओं को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में पशु को पालना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे में हम कैसे उसकी सुरक्षा करें, कैसे स्थान पर रखें, किस तरह का टीकाकरण करें, इसी से संदर्भित आज हम बातचीत करेंगे। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में और आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि अभी बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में हमारे जो पशुपालक बंधु हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि पशुओं को किस तरीके से रखें, कहाँ रखें, किस तरह का उन पर टीकाकरण उनको दें ताकि वो सुरक्षित रहें। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमारे पशुपालक भाइयों को आप ये बताएं कि कैसे वो पशुओं की सुरक्षा करें बरसात के दिनों में। सतर्क रहने की आवश्यकता इस व्यवसाय के लिए है जिस व्यवसाय को से हम अपने ग्रामीण आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं, क्योंकि पशुओं के पास जवान नहीं होता है, ये बेजुबान के प्राणी हैं और बहुत सी बातें ये कह नहीं पाते हैं, जो अभिव्यक्ति इनकी नहीं हो पाती है, जो एक कठिन मार्ग है जो आपको समझने में थोड़ी कमी होती है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था आपको पहले से ही स्थापित करनी होगी जिससे कि आप इन पशुओं को बरसात के समय में सही तरीके से रख पाएं, बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए उसका इंतजामात करें। कुछ एरिया जहां हमारा ड्रॉट प्रेन एरिया है, जिसको हम लोग सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं, जैसे गया नवादा का क्षेत्र जो है, वहां के लोगों को भी उसके हिसाब से सोच के अपनी व्यवस्था रखनी होगी, क्योंकि इस समय में अगर थोड़ा सा भी गलती किसान भाई करते हैं तो उनके सालों साल का मेहनत बर्बाद चला जाता है। बर्बाद इसलिए चला जाता है जो एक बार अगर पशुओं का आर्थिक स्थिति, उनको दूध देने की क्षमता, उनको प्रजनन की क्षमता ये तमाम कम हो गई आपके खाना नहीं सही तरीके से देने से, या कुछ ऐसा संक्रामक बीमारी उसको हो गया जिससे कि वो लंबे समय तक वो बीमार की स्थिति में रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा जो ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक होता नहीं है, एक लंबे समय तक उसके अंदर बीमारी रहती है। तो इन सब विषय वस्तुओं पर मैं आपको विशेष बात बताऊंगा। सबसे पहला बिंदु जिस पर कि आपको ध्यान देना है वह है पशुओं के रख रखाव की व्यवस्था। रख रखाव की व्यवस्था का अर्थ हुआ जो आपका क्षेत्र क्या है। आपका क्षेत्र अगर फ्लड जोन इफेक्टेड है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो लगातार आपके यहाँ बाढ़ आता है, तो उनके लिए आपको चयन करना पड़ेगा उस स्थानों का जहाँ की ऊंचा स्थान है, वहां पर आपको एक व्यवस्था बनानी होगी जिससे कि आप अपने पशुओं को संकट के घड़ी में वहां पर ले जाके स्थानांतरण करें। इसमें ग्राम पंचायत को भी सहयोग करना चाहिए, जो वहां पर जितने भी एक ग्राम पंचायत के अंदर जितने पशु हैं जहां जो फ्लड से अफेक्टेड है, उनको एक जगह ठिकाने बनाने की व्यवस्था अभी की जानी चाहिए जिससे कि उसकी तैयारी हो जाए। दूसरी तैयारी है जो अगर फ्लड अफेक्टेड जोन में जो वॉलंटियर्स हैं, जो आदमी सामाजिक सेवा करने के लिए लगे हुए लोग हैं, वैसे लोगों को भी इसमें जुड़ना चाहिए। जो अगर वैसी स्थिति आई तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वॉलंटरी हम सहयोग करने के लिए तैयार है और उस वॉलंटियर्स का भी नाम, एड्रेस ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि कभी भी कोई इवेंचुअलिटी हो तो उसमें वो आपके साथ उपलब्ध हो। तीसरी समस्या है जो आपको फ्लड अफेक्टेड जोन में, वो है भोजन की। सामान्यतः बाढ़ एक बार आ गया, आपका जितना दाना होना है, खाना पीना आप रखे हुए सब बह के चला गया। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को उन दानों माने उस आहार की स्थिति को भी, चाहे वो भूसा हो, चाहे वो हरा चारा हो, चाहे वो दाना हो, उसको एक निश्चित स्थान पर रखना होगा जिससे कि वो अपने पशुओं को उस पीरियड में, जिस पीरियड में बाढ़ प्रभावित वो क्षेत्र होता है, उस पीरियड में उसको रख सके और उसको खिला सके, प्रॉपर मात्रा में उसको दाना दे सके। तो इसके लिए उनको पूरी तैयारी, जैसे किसी के पास 2 पशु है तो उसको उसके अनुरूप उसको भोजन की व्यवस्था करनी होगी, यानी कम से कम उसको दाना प्रतिदिन, उसको दाना के हिसाब से, अगर दूध देने वाली पशु है 5 किलो से ज्यादा दूध देती है तो ऐसी स्थिति में उसको दाना के लिए 2 किलो प्रतिदिन के हिसाब से उसको रखना होगा। 1.8 kg हम लोग कहते हैं के हिसाब से उसको दाना की व्यवस्था करनी होगी और उसको 3 महीने का एक टारगेट लेके चलना होगा, जो 3 महीने के अंदर हमको इतना दाना लगेगा। उसी तरह सूखा चारा में हम लोग 10 किलो से 12 किलो का एक एवरेज लिमिट रखे हुए हैं, जो वो कम से कम जरूरी है, मिनिमम वो आवश्यकता उसकी है, तो उसके अनुसार आपको भूसा की व्यवस्था करनी होगी। उसी प्रकार हरा चारा अगर आप कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है, तो साइलेज पीट बना सकते हैं। हरा चारा का एक बहुत बड़ा गड्ढा खन के उस पर चूना का बर्तन देके, वहाँ जो वेटनरी डॉक्टर लोकल हैं वो आपको बहुत तरीके से बता देंगे जो साइलेज पीट कैसे बनाते हैं। आप अभी समझो आपके पास
अतिरिक्त हरा चारा है उसको प्रॉपर्ली आप प्रोसेस करके रख सकते हैं, जो उस समय आप उसको खिला सके। और उसको जो आप बनाएंगे भी उस पिट को, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वो पिट ऊंचे स्थान पर बनेगा जहां की पानी की व्यवस्था नहीं पहुंचे, पानी वहां पर नहीं पहुंचे, वैसी जगह पर आपको उसको रखना पड़ेगा। और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां भी आपको आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के अनुसार पशुपालकों के पास साल भर का अनाज, दाना और हरा चारा और सूखा चारा, यह अगर पूर्ण नियोजित कार्यक्रम के आधार पर आप उसको बना लेते हैं तो आप पशुधन की स्थिति को सुदृढ़ भी कर सकते हैं और उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। जी, ये तो बात होगी उनके रहने की और उनके आहार की बात। हम ये जानना चाहेंगे या हमारे किसान बंधु ये जानना चाहेंगे आपसे कि बरसात के मौसम में किस किस तरह की संक्रमित बीमारियां पशुओं में अक्सर हो जाती हैं? किसान भाइयों, बरसात का समय पशुओं में बीमारी को पैदा करने वाला समय होता है, क्योंकि जो ही ह्यूमिडिटी आपके वातावरण में हो गया तो बैक्टीरिया का ग्रोथ, वायरस का ग्रोथ, फंगस का ग्रोथ, ये तमाम ग्रोथ जो है सो सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में जो है सो पॉल्यूट करने लगते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि बीमार होने के बाद आप इलाज न कराएं। हम यह चाहेंगे किसान बंधुओं को, जो आप बीमार, आपका जानवर नहीं हो, इसकी व्यवस्था आप वैसे बीमारी जिनका टीकाकरण उपलब्ध है उसका टीकाकरण कराना आप अनिवार्य आवश्यकता मान के, अभी जो समय है इस समय में यानी जून महीना में आप निश्चित तौर पर, अगर नहीं करा चुके हैं तो निश्चित तौर पर अपने जानवर को टीकाकृत कराइए। उस बीमारी में सबसे पहला स्थान जो बिहार में है वो है डखा का। डखा हम उसको कहें, चाहे गला घोटू कहे, तो वो एचएस की जो बीमारी है गला घोटू की, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम लोगों के इलाका में होती है और वो बरसात के समय वो बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करता है। इसलिए एचएस का टीकाकरण सबसे पहले आपको करवाने की आवश्यकता है। और एचएस के साथ तो चूंकि यह अगर बीमारी अगर जानवरों को हुई तो लगभग उनका मरना निश्चित है, और अगर वो मरे भी नहीं तो आर्थिक रूप से पशुपालक का मरना निश्चित है। इसलिए सबसे पहला काम है जो एचएस का टीकाकरण अभी आप जून महीना में अपने जानवर को दिलवावे और उससे आप निश्चिंत हो जाए, जो एचएस की बीमारी आपके जानवर को बरसात के समय नहीं होगी, क्योंकि बरसात के समय ये बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है। नंबर 2 बीमारी है बीक्यू, जिसको ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं, लंगड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है सो पीछे के पैर से जानवर जो है सो लंगड़ाना शुरू करता है। लोग लगता है जो कोई पैना से मार दिया होगा, कोई डंडा चला दिया होगा, लेकिन वैसी बात नहीं होती। वह होता है जो पूरा उसका मांस सड़ जाता है और वैसी स्थिति में जो है सो जानवर बीमार हो जाता है और उस बीमारी में ही बचने की संभावना नगण्य है। इसलिए एचएस और बीक्यू का टीकाकरण जून महीना में आप अपने जानवर को निश्चित तौर पर कराएं, यह व्यवस्था आप सुनिश्चित करें। तीसरी बात है जो एंथ्रेक्स की बीमारी, जिसको डखा हम लोग कहते हैं, वो भी बीमारी जानवरों में होती है, लेकिन वो कम स्पोरेडिक फॉर्म में होता है। लेकिन जिस एरिया में उस तरह की बीमारी हुई है, जहाँ की जानवर खड़ा आप देख रहे हैं, जो उसका पेट फूल गया, मुंह से पैखाना से खून निकल रहा है, तो वैसी स्थिति में आप समझिए जो उसको डखा की बीमारी है, तो उस एरिया को चिन्हित करके आप निश्चित तौर पर डखा का भी टीका, यानी एंथ्रेक्स का भी टीका, या पिलबढ़वा इसको हम कहते हैं, पिल्ली बढ़ जाता है, इसलिए उसका भी टीकाकरण निश्चित तौर पर करा लीजिए। ये तो सामान्य टीकाकरण है जो कि आपको कराना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपके आहार विहार में, जैसे कि आप पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था में जब आपके फ्लड अफेक्टेड जोन है तो पानी को कैसे स्वच्छ मात्रा में उसको पिलाने की व्यवस्था करें, क्योंकि आज के डेट में पशुधन आर्थिक रूप से आपको समृद्ध करने का एक सबल साधन है। अगर इसको सही मात्रा में आहार मिले, सही मात्रा में इसको पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षित पानी इसको दिया जाए और इसका स्थल जहां यह रहा हो वह डिसइंफेक्टेंट से लगातार साफ हो, चमोकन का प्रकोप उसके बथान में नहीं हो, उसको साफ सुथरा रखिए, तो निश्चित तौर पर आप बहुत से बीमारियों को से अपने जानवर को बचा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब के हैं या किसी और जगह जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका जानवर स्वस्थ रहेगा। हम समझते हैं कि किसान बाजू अगर टीकाकरण की व्यवस्था आप सुनिश्चित कर लें, आहार की व्यवस्था आप निश्चित कर लें, पानी पिलाने की व्यवस्था आप निश्चित कर लें, स्थल का चयन आप निश्चित कर लें, और साफ सुथरा वातावरण में अपने जानवर को रखने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, तो इस पशुधन के व्यवसाय से आप अपने स्थिति को आर्थिक रूप से समृद्ध भी कर सकते हैं, उपयोगी भी बना सकते हैं और समाज को भी बहुत स्तर पर आप अपनी व्यवस्था दे सकते हैं। क्योंकि यह जो आप दान कर रहे हैं
अमृत का दान। वह आज भी कोई दूसरा पेय पदार्थ विश्व में नहीं है जो दूध के सामने खड़ा हो या कहीं उसकी स्थिति हो जो दूध के बराबर भी कहीं वो नजर आवे, चाहे कितना भी कंपोनेंट उसका क्यों नहीं हो। इसलिए यह व्यवसाय सामाजिक व्यवसाय है, आपका व्यवसाय है, एक समावेशित विकास के लिए यह व्यवसाय है। इसलिए इस व्यवसाय को, पशुधन को सही रखें, यही हमारी शुभकामना है। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपने जिस तरीके की बात की कि टीकाकरण बहुत आवश्यक है अभी के समय में, तो ये टीकाकरण के लिए हमारे जो किसान बंधु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पशुपालक बंधु देख रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? टीकाकरण के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की ऐसी योजना है जो आप तक को पहुंचेगी। इस महीना में, जून महीना जो आने वाला महीना है, इसमें किसी तिथि को आप यह टीकाकरण का काम होगा। आपका सिर्फ काम इतना ही है जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जिन जानवरों को टीकाकृत नहीं कराया जा रहा है उसको करवाइए, और पूरे अपने ही जानवर को टीकाकृत नहीं कराइए, अपने अगल बगल के जो जानवर को टीकाकृत कराइए। इसके लिए आप एक सहभागी के रूप में राज्य सरकार की योजनाओं के साथ खड़े हुए। तो ये टीकाकरण का काम जून में, समझते हैं 18-20 जून से संभवतः प्रारंभ होगा, और आप हर पंचायत वाइज हम लोग जो है सो उसमें वैक्सीनेटर का नियुक्ति करते हैं, उनका उपयोग लेते हैं, और उनके माध्यम से हर पंचायत में टीकाकरण आपके दरवाजे तक जाएगा। इसकी गारंटी है। आप सिर्फ हमें यह सहयोग करें, जो टीका आप कराने में हमको हमारी मदद करें, जिससे कि बीमारियों के विरुद्ध हम एक जो व्यवस्था चला रहे हैं कि इसको खत्म करें, जड़ मूल नाश करें, उसमें सहयोग कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान बंधुओं की बहुत अच्छी जानकारी दी। पशुपालक बंधु जो इससे वंचित थे, बहुत सारी चीजों को नहीं जान रहे थे कि कैसे अभी के समय में कैसे वो अपने पशुओं की सुरक्षा करें, टीकाकरण कैसे करें, कैसे रख रखाव करें, जल की व्यवस्था क्या करें, इन तमाम बातों को आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, बरसात का मौसम है और ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है, और जितनी बातें अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि कैसे आप उसके रहने की व्यवस्था, पशुओं के रहने की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था, इसके अलावा फिर उसको कैसा टीकाकरण हो, इसकी व्यवस्था, ये तमाम चीजों पर अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से पशुधन का आप लाभ उठा सकते हैं और बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।